की थ्योरी आएगी मैथ में। देखो क्या कहा, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन था अर्थर केली was the first person to introduce the concept of matrix in 1857। कब आया था बिजनेस मैथ का कंसेप्ट? 1857 में इसने इंट्रोड्यूस किया। इसने कहा the subject of matrix is widely used in the study of every branch of mathematics, science and engineering. It is also found useful in the study of atomic physics, economics, sociology, statistics, chemistry। कि हर जगह पर मैट्रिक्स का सब्जेक्ट यूज होता है कि मैट्रिक्स का क्या रोल है, चाहे सोशियोलॉजी है, स्टैटिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है या फिर फिजिक्स है, हर जगह के लिए ये यूजफुल है। फिर इसमें कहा कि मैट्रिक्स में हम मेनली करते क्या है, बेसिक लॉ ऑफ मैट्रिक्स के क्या है, जो एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हम स्टडी करेंगे उसमें कहा कि मेनली हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। एडिशन में हम टर्म को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्शन में हम माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स की आपस में। तो जो ये मेन बेसिक लॉ है मैट्रिक्स का वो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है या फिर केमिस्ट्री है। फिर का मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है कि एक सेट है जिसमें mn नंबर होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। m को डिनोट किया है रो के लिए और n को डिनोट किया है कॉलम के लिए। A set of mn number arranged in the form and order set of m for row, each row consisting of n number is called as m into n matrix and is read as m by n matrix। कैसे पढ़ा जाएगा mn मैट्रिक्स को? m by n मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। ये क्वेश्चन करोगे तब वहां से इजिली क्लियर होगा। इसमें कहा कि m इंटू n जो मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर में होगी? m रो तो हमें मिलेंगी हॉरिजॉन्टल लाइन में और जो n कॉलम होंगे वो होंगे वर्टिकल लाइन में। कंप्यूटर में किया था ना, रो किस उसमें होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। फिर कहा ईच ऑफ m n नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जो रो के अंदर नंबर होंगे और कॉलम के अंदर जो नंबर होंगे उनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। ठीक है। फिर का नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल AIJ। जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं AIJ। आई क्या है? रो, जे क्या है? कॉलम। ये चीजें अपनी नोटबुक लेके, कॉपी पेन लेके वहां पे नोट कर लो जो मैं बात कर रही हूं अभी। समझ में आया? यस मैम। मैट्रिक्स के अंदर जो हम सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे जैसे 2, 4, 5, 6, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? AIJ। आई का मतलब क्या बोला मैंने अभी? रो, जे क्या है? कॉलम। ठीक है। But we shall use the first notation AIJ throughout the book. A matrix is denoted by a single capital letter such as। मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से, चाहे वो A है, B है, C है, U है, B है, हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। फिर का ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? m रो n कॉलम इज सेड टू बी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। किस ऑर्डर में होती है मैट्रिक्स? m इंटू n ऑर्डर में। ठीक है, रो इंटू कॉलम। कहा कि मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं? ये देखो मैट्रिक्स यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे आई है 1 2 3, ठीक है, जे क्या है 1 2 3, ये एलिमेंट्स हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट्स। क्लियर हो रहा है? आवाज आ रही बच्चे मेरी? यस मैम। आ रहा है कुछ? यस मैम। देखो 1 2 3 अभी ऊपर आया था कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 1 2 3 क्या है? एलिमेंट्स। आई क्या है? रो, जे क्या है? कॉलम। तो जैसे आई और जे, यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, हमने मैट्रिक्स को डिनोट किया AIJ ब्रैकेट क्लोज m इंटू n। m क्या है? रो, n क्या है? कॉलम। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं? AIJ ऐसे भी लिख सकते हैं। आई यहाँ पर फर्स्ट रो, जे
फर्स्ट कॉलम, जैसे A11 है, ये क्या है A11, तो पहले वाला 1 क्या है रो, दूसरे वाला 1 क्या है कॉलम। क्या समझ में आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 1 2 1 क्या है फर्स्ट रो, 2 क्या है सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्लियर हुआ। Yes, ma'am. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 1 से फर्स्ट रो, 2 से सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे A21 A22 A23 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। Yes, ma'am. देखो अब जैसे आगे लिखा हुआ है AI1, यहाँ पर AI1 AI2 AI3 AIJ, आई का मतलब क्या है रो, 1 का मतलब क्या है कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही यहाँ पर M1 M2 M3, ठीक है। Yes, ma'am. आई लिखो या M लिखो एक ही बात है। देखो मैट्रिक्स सब कैसे लिखी हुई है, A इज इक्वल टू 3 5 7 2 3 9। अगर मैं कहूँ ये बताओ A इज इक्वल टू AIJ में हम रो और कॉलम लेंगे, AIJ में हम क्या लेंगे, पहले तो ये करो, ये मैट्रिक्स नोट डाउन करो, A इज इक्वल टू 3 5 7 2 3 9। मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगी उसका जवाब देना है, फटाफट ये नोट करो 3 5 7 2 3 9, कर लिया। Yes, ma'am. सेकंड वाला भी नोट करो, B इज इक्वल टू 0 1 7 2 3 5 6 8 9, क्या है 3 5 7 2 3 3 9। 5. ये है Yes, ma'am. ये मैट्रिक्स थी A इज इक्वल टू 3 5 7। तो मैंने कहा कि मैट्रिक्स हम कौन से ऑर्डर में लें, M इंटू N के ऑर्डर में। Yes, ma'am. यहाँ पर देखो कितनी रो है और कितने कॉलम है, बताना मुझे। M इंटू N कौन से ऑर्डर में है, कितनी रो 2 है, into 3. 2 इंटू 3. 3। इसका मतलब क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है। एक कॉलम ये है, ये पीछे वाला Yes, ma'am. 7 और 9। एक कॉलम क्या है 5 और 3, 5 or कॉलम 3. क्या है 3 और 2, तो 2 3 रो 2 है और 3 कॉलम है, column. ठीक है। अब मुझे ये बताओ A इज इक्वल टू A 2 3 क्या है, 2 3 किसके इक्वल है, 9. इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स के अंदर मुझे क्या ढूंढना है, सेकंड रो में Second row थर्ड में कॉलम। third column. सेकंड रो ये है और इसमें तीसरे नंबर पर क्या है 9। 9. समझ में आया सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं इसको कहूं कि मैट्रिक्स को इस फॉर्म में बताना है, जैसे A I J, तो AIJ 1 2 क्या होगा, A1 2 किसके इक्वल होगा, 5. 5 के A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5, फिर मैं कहूं A2 2 किसके इक्वल है, 3 के. सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्लियर है। Yes, ma'am. A21 किसके इक्वल है, 2 के. समझ में आया ना। मैट्रिक्स में रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है और किस ऑर्डर में लिखा जाएगा। Yes, ma'am.
यस मैम। आगे देखो बी क्या है, 0 1 7 2 3 5 6 8 9, कितने रो और कॉलम है? 3 rows 3 column। 3 रो 3 कॉलम। अब जो ये वाला कंसेप्ट था ऊपर, ये समझ में आया? ये वाला यस मैम। यस मैम। ये वाला कंसेप्ट A11 क्या है, A12 क्या है, A13। तो इसके अंदर Yes, इस ma'am। वाली मैट्रिक्स के अंदर मुझे ये बताओ A22 क्या है? A22 3 है। ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाओ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? ये बीच वाले 3 0 3 9, बीच वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, 0 3 9 कौन से होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स when row and column suffix are equal, thus A1 A22 A33 etc are diagonal elements of the matrix Aij। ये वाले हमारे बीच वाले 0 3 9 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स इसमें बता रखा, जैसे कि एग्जांपल किया इसमें डायगोनल कौन से होंगे 1 4। ठीक है, यस मैम। अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स बता दिया मैंने। जिसमें रो। यस मैम। जैसे इसमें एक ही रो है तो इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा? 1 into 2, 1 रो 2 कॉलम। यस क्या मैम। लिखा जाएगा? 1 रो 2 कॉलम, 1 into 2। इसमें भी एक ही रो है 1 into 3, एक रो 3 कॉलम। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक करवा रही हूँ, इसके आगे मुझे डिस्टर्ब मत करना कि हमें समझ में नहीं आया। इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। इसमें बता सकते हो 1 और 2 कितनी रो है? एक रो है 2 कॉलम है। ठीक है, और नेक्स्ट में एक रो है 3 कॉलम है। नहीं, 6 3 4 3 रो 1 कॉलम। 3 रो 1 कॉलम। 3 रो 1 कॉलम। अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या कहा? when m is not equal to n means number of row is not equal to number of column। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्योंकि वो होगा? तो जितने स्क्वायर रो मैट्रिक्स होंगे हो जाएगी उतने मैम। ही कॉलम होंगे। ये मेन डिफरेंस है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। 1 मिनट रुक जाओ। नंबर को करवा दो। तक म्यूट हो जा कर दिया, जिसका ऊपर होम था सारे म्यूट कर। चलो आ जाओ, करें स्टार्ट। यस मैम। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस समझ में आया? स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी रो है उतनी कॉलम है, यस मैम। और रेक्टेंगुलर में क्या होगा? m into n नॉट इज इक्वल, दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यस मैम। देखो इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो m into n। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया क्लियर? यस मैम। इसमें देखो क्या कहा? A square matrix in which all the non-diagonal elements are 0 is called a diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी कही जाएगी? जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल है। उनके अलावा जो एलिमेंट्स बचते हैं वो 0 हो। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी? डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने और एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होंगे? वो सब 0 होंगे। 0। देखो एग्जांपल, क्लियर हुआ? ये वाला डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 3 5 1। इनके बाकी के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 0।
अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इन विच all the non diagonal elements are zero and all diagonal elements are equal is Same. scalar matrix, means वे उनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है, 3 3 है, Yes, 5 ma'am. 5 5, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 1, और बाकी के जो एलिमेंट्स बचे वो क्या होंगे, 0 0। वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये कंसेप्ट बहुत यूज होगा आगे क्वेश्चन में, Yes, ma'am. ठीक है। ये देखो क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। ये वाले देखो 1 -1 और 2, इन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो एलिमेंट्स वो क्या है, 0, 0 तो उसको क्या नाम दे दिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो नीचे वाले, अब देखो अपर वाले में तो नीचे वाले एलिमेंट्स क्या थे, ये वाले 0, अब लोअर वाले में क्या होंगे, ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या ऊपर वाले 0 0 जीरो मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें सब 0 होंगे, जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। कंपेरेबल मैट्रिक्स, जिसमें हम ए और बी को कंपेयर कर सकते हैं। क्या ए और सी को हम कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस है, लेकिन ए और बी को कंपेयर कर सकते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होंगी, जिसमें हम ए और बी मैट्रिक्स को इनके इक्वल सारे रख एलिमेंट्स सकें, इक्वल। किस वजह से, जिनके ऑर्डर सेम होंगे m इंटू n, इसमें भी इतनी रो कॉलम है, इसमें भी इतनी ही रो कॉलम है। यस मैम। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। ओके मैम। इसमें क्या था, अभी तक हमने बेसिक कंसेप्ट किए थे, अब क्वेश्चन आ गए हैं, ये वाले अपने आप करने हैं। देखो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकाल दोगे, यस मैम। कितनी रो है कितने कॉलम है, 3 रो एंड 4 कॉलम है। 4 कॉलम है। इसमें से मुझे 2 4 बताओ, A24 क्या है, 12 मैम। कैसे देखा, सेकंड रो में 4th कॉलम, सेकंड रो में 4th कॉलम, ये वाली हमारी सेकंड रो, और 4th कॉलम क्या है, 12। देखो अब ये बताना है डायगोनल मैट्रिक्स कैसी है, स्केलर कैसी है, ये अपने आप कर लेना, अभी बताइए। ओके मैम। यस मैम। ये वाली एक्सरसाइज अपने आप कर सकते हो, सारा कर लेंगे मैम। इसमें से मैंने, यस हो जाएगी मैम। देखो ये ए आई जे, आई प्लस जे, आई क्या है, रो। सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 इंटू 3 की हमने एक मैट्रिक्स बनानी, जैसे ये बना दी, ठीक है। फिर कैसे निकालेंगे, ए आई जे, A11 किसके इक्वल हो जाएगा, आई जे प्लस आई जे करना है ना, तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसके इक्वल हो गया, 2 के। फिर A12 निकालना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किसके इक्वल हो गया, 3 के। A13 1 + 3 4। देखो ये वाला कंसेप्ट लेना फर्स्ट एग्जांपल में, तो समझ में आया। यस मैम। सेकंड में क्या करना है, I माइनस जे, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, 1 - 1 0 0 1 - 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -1 -1। थर्ड में क्या करना है, मल्टीप्लाई करके बताना है, जो हमें बोला है बस उसके अकॉर्डिंग चलना है। ओके मैम। देखो इसमें 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है, फिर उसमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा के उसके एलिमेंट्स निकालने हैं,
कर सकते हो? Yes, ma'am. Yes, जैसे ma'am. ऊपर किया था, जैसे A11 है तो इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला। इसमें I क्या है? 1। फिर 2 इंटू जे भी क्या है? 1। और होल 1 पावर कितनी है? 2 डिवाइड बाय 2। ऐसे एलिमेंट्स निकाल के उसकी मैट्रिक्स बनानी है। अब 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनानी है, जैसे ये बना दी, फिर उसमें ये फॉर्मूला लगाना है। कर लोगे ना? यस मैम। इजी है? अब Yes, तक ma'am. तो इजी है मैम। अगर समझ में आते गए तो सारे इजी हो जाएंगे। ये इक्वल टू रखना है। अभी हमने इक्वल टू मैट्रिक्स की थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। इसमें कैसे इक्वल रखना है? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के ही First इक्वल element रखना के है। equal. ठीक है? 2 इज इक्वल टू Yes, 2, ma'am. 5 इज इक्वल टू 5, ए बी इज इक्वल टू 8। 8 तो यहाँ से इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ए बी इज इक्वल टू 8 किया तो बी किसके इक्वल हो गया? 8 बाई ए के। 8 बाई 8। तो यहाँ पर अब क्या करो? बी की वैल्यू पुट कर दो इसमें। 8 बाई ए आ जाएगा, फिर यहाँ से एलसीएम लेके ए के पॉइंट निकल जाएंगे 2 और 4, फिर उसमें यहाँ पर 2 पुट कर दो, बी का और निकल जाएगा 4। ठीक है? अगले वाले में भी क्या करना है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, -1. x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 5. माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 13। 13 ये एक्सरसाइज तो हो गई। इसमें भी इक्वल टू रखना है दोनों को और वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज इजी। अब देखो सेकंड स्टार्ट कर लेना। मैम आज ही कर लेंगे। ऐसा तो सिलेबस नहीं होगा बेटे दिसंबर तक। करवा दो मैम, ये तो इजी थी। थोड़ी सी करवा दो मैम। Yes, ma'am. अभी तो आधा टाइम भी नहीं हुआ। यस मैम। करवा दो फिर। जी निकलने को हो रहा है तुम्हारा? No, ma'am. करा दो. देखो आगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये मैट्रिक्स है ए, मैं बोलूं इसको 4a निकाल दो। 4a निकालोगे तो जो 4 है ये पूरे एलिमेंट से सबसे डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। तो क्या निकल जाएगा? 3 इंटू 4 12। निशा दी मैं तो टेप पे ली हुई। हाँ फिर है तो की। देखो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका नेगेटिव करना है। तो माइनस ए निकालेंगे तो सब ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस मैट्रिक्स निकल जाएगी हमारी। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें ए और बी को एडिशन करना है। सुनाई दे रहा है? यस मैम। ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है कि दोनों में सेम ऑर्डर है। चेक करो दोनों में सेम ऑर्डर है ए और बी में। यस मैम। यस मैम। अगर सेम ऑर्डर है तो 1 + 2, 3 + 9, 4 + 3, 7 + 5। 5 तो ए और बी निकल जाएगा। अगले वाला एग्जाम्पल भी ऐसे ही है। अब ये वाली मैट्रिक्स देखो 1, 5, 2 और 7, क्या इनको ऐड कर सकते हैं? No, ma'am. तो जैसे हमने एडिशन किया है ऐसे ही हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं ए माइनस बी का। और उसमें भी हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ऑर्डर हमारे सेम दोनों मैट्रिक्स के, दोनों में सेम रो और सेम कॉलम होना चाहिए। Yes, ma'am.
इनको छोड़ देना, ये प्रॉपर्टी है। ओके मैम। देखो इन चीजों का ध्यान रखना है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। अगर हमें ये बोला ना b प्लस ए निकालो, तो पहले b के एलिमेंट्स लिखने हैं, उसके बाद a के लिखने हैं। अगर ये बोला a प्लस बी निकालो, तो पहले a के बाद में b के। ठीक है। ठीक है। यस मैम। अब ये देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास 3 मैट्रिक्स मिलेंगे जिनके ऑर्डर बिल्कुल सेम होंगे। तो पहले हमने इसको प्रूव करना है यस मैम। कि जब हम निकालें तो दोनों इक्वल निकले। अगर नहीं है तो हम मेंशन कर देंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसने क्या किया, पहले तो हमने क्या करना पड़ेगा, ए और बी को ऐड करेंगे, फिर जो वैल्यू निकलेगी, जो मैट्रिक्स आएगी ए और बी की, फिर उसमें सी को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट तो ये कहता है कि पहले ए और बी को ऐड करो, उसके बाद सी को ऐड करो। सेकंड वाला क्या कहता है, पहले बी और सी को ऐड पहले करो, बी और उसके सी बाद को ऐड करो, ए में उसको ऐड करो। एक और। ठीक है, जैसे हमें बोला है बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर अपने अकॉर्डिंग चलोगे तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। मैम ये प्रॉपर्टी आ जाती है एग्जाम में? आज तक तो नहीं आई है शायद। क्वेश्चन ही आते हैं 60 मार्क्स में। अब इसके क्वेश्चन देखो, a प्लस बी निकाल सकते हो ना? यस मैम, ऑर्डर भी सेम है। इस वाले में देखो a प्लस बी प्लस सी। तो पहले क्या करना है, a और b को ऐड करोगे, उसके बाद उसमें c यस को ऐड करना है। ठीक है। सेकंड वाले में क्या करना है, पहले b और c को ऐड करना है, बी उसके बाद प्लस उसमें सी। a को ऐड उसके करना बाद है। से एक को ऐड करना है। नीचे चलो, नीचे चलो। म्यूट कर लो बच्चे अपना फोन, नीचे बाद में चले जाना। ये देखो 3b प्लस 4c। ये मत सोचना कि पहले b और c को ऐड कर दे उसके बाद 3 और 4 का कंसेप्ट देखें। सबसे पहले क्या करोगे, इनको 3 से 3 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई b की, मल्टीप्लाई, उसके बाद दोनों को ऐड c करना। की। यस मैम। इजी है ना? झूठे नंबर को ये कह रहे थे आगे मत करो। चल फिर चल ना। तो चाल वही तो तू अकेले ना जा सकते हो। नेहा म्यूट कर ले बहन। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ए नॉन जीरो स्केलर। तो इसमें क्या करना है, पहले k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, k 0 2k 3k 4k 5k। आवाज आ रही बच्चे? यस मैम। उसके बाद इसको इस 2 वाली मैट्रिक्स में ऐड करना है। तो यहाँ से इनको दोनों को ऐड करके फिर इस इज इक्वल टू वाले में रख दो, k की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे कर रखा है, कर लोगे ना? यस मैम। इक्वल रख दो, k की वैल्यू आ जाएगी। यस मैम। आगे वाला भी ऐसे ही करना है, अंदर इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड कर दो, फिर इसके इक्वल रख दो। राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखो, फाइंड x इफ y इज इक्वल टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 0 -3 और 2।
तो इसमें क्या करो, जहां पर y है वहां पर क्या कर दो, इस y की वैल्यू पुट कर दो, कर दोगे। फिर क्या करोगे, y को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, जैसे इसमें कर रखा है देखो। यस मैम। a माइनस बी क्या था ना, वैसे ही 1 माइनस 3, 0 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 4 कर दो, ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। ये किसके इक्वल आई है, 2x के। तो x को इधर लेके आओगे तो 1/2 हो जाएगा, x को इधर लाओगे तो वो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 को इन सबके डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी 2/2, 2/2, 4/2, 2/2। तो कट फिट के क्या आ जाएगा, -1, -1, -2, -1। ठीक है, ओके। अगले वाला इजी है। क्या कर रखा है, क्या निकालना है, फाइंड ए मैट्रिक्स x such that 2a plus b plus x is equal to 0 where a और b मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखो क्या किया, 2a plus b plus x, माइनस एक्स इसमें ऐड भी कर दिया और माइनस एक्स इसमें से लेस भी कर दिया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से। डायरेक्ट क्या करो, 2a प्लस बी, जो ये x इधर है इसको उस साइड लेके जाओगे तो ये वाला अपने आप ही बन जाएगा। जो ये बीच में कर रखी ना, इसकी कोई रिलेवेंस ही नहीं है। ठीक है, यस मैम। 2a प्लस बी, एक्स को डायरेक्ट इधर लेके आए तो क्या बन गया, -x। तो x किसके इक्वल आ गया, -2a प्लस